गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्रिविध साधना की बात चल रही थी। त्रिविध साधना का जो उद्देश्य है वो अपने आप को सही मार्ग पर लेकर के आना है। सबसे बात पहली चल रही थी उपासना की। उपासना का मतलब है भगवान के निकट बैठना। मुंह से कह देना अलग बात है, परंतु निकट बैठने के प्रभाव को महसूस करना अलग बात है। निकट बैठने का लाभ व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। बीज जाकर के जमीन में बैठता है, बैठाने वाला खेत की जुताई, पलेवा, उसकी सिंचाई सबका प्रबंध करता है, तब उसको जाकर के उसकी बुआई करता है। और बुआई का परिणाम ये होता है कि एक बीज के अनेक बीज पैदा हो जाते हैं। इस कृत्य के अंदर वो तीनों चीजें आती हैं। बीज और धरती की शक्ति का एक दूसरे में आवाहन। बीज की शक्ति अपना काम करती है, पृथ्वी की शक्ति अपना काम करती है, और बीज को फलित कर देती है। ऐसे ही हमारी उपासना भी फलित होती है। अध्यात्म क्षेत्र में इन तीन आदर्शों को, उपासना, साधना और आराधना, तीनों को आत्मसात करना होता है। अपनाना शब्द नहीं बोला है, आत्मसात करना होता है। तीनों के मिलन से ही त्रिवेणी संगम बनता है। गंगा, यमुना और सरस्वती। जो इस काम को करता है वास्तव में कृत्य होता है। आपको प्रेरित करने के लिए, आपको मेरी बात समझ आ जाए, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुक्रवार को मेरे साथ दुर्घटना घटी शाम के समय। शनिवार, रविवार, सोमवार और आज चौथा दिन है मंगलवार का। जितनी घटना घटी, नहीं लगता था कि 1 महीने से पहले ठीक हो पाऊंगा। 1 पैसे की दवाई नहीं ली है, 1 पैसे की दवाई नहीं ली है। और प्रत्यक्ष आपको इसका उदाहरण दिखा रहा हूं
ये देख लीजिए, ये किसका प्रभाव है? सवेरे सवेरे गौमूत्र लेने गया था, हाथों में इतनी ठंडी हवा लग रही थी, बड़ी पीड़ा हो रही थी, अंदर से मन कह रहा था ना करने के लिए, परंतु संकल्प था करेंगे, भगवान का काम है, करेंगे। मैंने पिछले दिनों आपको एक बात बताई थी, जो इस भगवान के काम को करता है, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, ये घटना घटी, क्या घटना के पीछे कोई कारण नहीं होगा? कोई उसका बीज नहीं होगा? मेरा पाप होगा। जान भी जा सकती थी, इतनी बड़ी घटना थी, जान भी जा सकती थी, परंतु जान बच गई। पूरे प्रेशर पर खोलता हुआ जो जड़ी बूटी का काढ़ा है, मेरी दोनों आंखों में भर गया। लगता था अब आंख से अंधा हो जाऊंगा। जो बॉयलर फटा, उसकी उस मार से तो बच गया, परंतु जो लिक्विड था, सामग्री थी, वो आकर के पूरी मुंह पर लगी, और कितने प्रेशर से लगी आप समझ सकते हैं। आंख में घुस गई, लगता था आंख जाएंगी। परंतु अब मैं तुमसे कह रहा हूं, पहले से भी अच्छी देख रही हैं, जितनी पहले देख रही थी उससे अच्छी देख रही हैं। पता नहीं कितना बड़ा पाप था, परंतु मात्र 3 दिन में आज मैंने आपको अपना चेहरा दिखाया। मैं ठीक हूं, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। जो जले की खाली वो भी उतर गई, नई खाल आ गई। कहीं कोई खाल में सुकड़न भी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसी से दवाई नहीं ली, अपने आप दवाई बनाई, जो गुरुदेव की इच्छा से थी वो दवाई बनाई, ठीक हो गए। गुरुदेव की इच्छा से बनी हुई दवाइयां उसी स्तर से कारगर हैं और अपने काम को कर रही हैं। मैं फिर से कहता हूं, जो भगवान की शरण में जाता है उसको 3 लाभ मिलते हैं, 3 लाभ। कैसे 3 लाभ मिलते हैं? पहला मिलता है लोक सम्मान। जहां भी आप जाएंगे वहां सब आपको सम्मान करने वाले मिलेंगे। दूसरा मिलता है देव अनुग्रह। जो काम बन नहीं सकते वो भी बनते चले जाएंगे। तीसरा मिलता है आत्म संतोष। आत्म संतोष, ये 3 चीज ईश्वर की उपासना से शुरू होती हैं। अपने आप को मैंने उदाहरण के रूप में बताया। 1 महीना और कितना नुकसान हो सकता था, मेरा पाप कट गया और मुझे उल्टा फायदा हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं, किसके साथ उसके अच्छे और बुरे कर्म नहीं हैं?
सचमुच अगर उस गुरु का सहारा लेकर के हम चल रहे हैं, उपासना का मतलब बताया निकटता, और निकटता शरीर की नहीं होती है, विचार की और भावना की होती है। भावना और विचारना को आपस में मिला दें, आत्मिक क्षेत्र में काम करती है भावना, और उसको हम ओतप्रोत कर दें, विचार को हम ओतप्रोत कर दें भावना से, तो एक शक्ति पैदा होती है। उपासना के लिए बहुत से उदाहरण दिए जाते रहे हैं, नाले का और गंगा का, बेल का और पेड़ का, सीप का और मोती का बनाना, स्वाति नक्षत्र में कितने उदाहरण दिए जाते हैं। पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है, कितने उदाहरण हैं। परंतु मैंने कोई ऐसा पारस नहीं देखा जो सोना बना दे लोहे को। परंतु मेरा काला कलूटा जीवन ईश्वर की उपासना से सुनहरा हो गया, कालक मिट गई मन की। महान तत्वों की समीपता, महान तत्वों की समीपता ईश्वर नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? मैंने एक कार्य में वसुंधरा जाया करता था, वहां एक व्यक्ति रोज मूर्तियों को खूब साफ करता, खूब धोता, सफाई करता। मैंने भी उसको समझाया था, ये कृत्य है, सफाई का गुण तुम में है, उसको तुम कर रहे हो, बस अपनी भावना जोड़ देना। भावना के जुड़ते के साथ ही काम हो जाएगा। सचमुच मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, कर्म को भावना के साथ किया जाए, कर्म को भावना के साथ किया जाए तो वो कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है। हमें उपासना करनी है ईश्वरीय तत्वों की, ईश्वरीय तत्वों की उपासना करनी है। स्वाति बूंद की बात अभी आपसे कही, ईश्वर के पास बैठने का अर्थात उपासना कैसे हो, ये पहली सीढ़ी है और मैं इस पर पूरा जोर देना चाहता हूं। आपको अपनी हस्ती को ईश्वर की हस्ती के साथ जोड़ना होगा, जोड़ करके अपने अहम को, अपने स्वयं को ईश्वर में गला करके मिलाना होगा। जिससे दोनों के अंदर एकाकार हो जाए। उसका उपाय है उसके साथ अपने आप को जोड़ देना। निज की इच्छा को मिटा करके ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना। बात को समझिए अंदर से। निज की, मैंने अभी उदाहरण के रूप में कहा, मैं आपको बता रहा हूं, इस लाइव पर आने के बाद मैं अपने जितने आत्मिक कार्य हैं उनको पूर्ण कर लेता हूं। तो सोच करके देखो मैं किस समय से लगा हुआ हूं। रिटायर्ड आदमी हूं, मेरा भी मन करता है ठाठ से बिस्तर में सोऊं, क्योंकि मुझे कहीं नौकरी थोड़ी जाना है, कोई कर्म थोड़ी करने जाना है।
परंतु नहीं, मैंने कहा ईश्वरीय तत्वों की निकटता, कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी अड़चने आए, कितनी मुसीबतें आए, कितने रास्ते रुके, रुकना नहीं है। अंतरात्मा के बताए गए रास्ते पर चलना है, उसकी इच्छा को, अंतरात्मा की इच्छा को पूर्ण करना है। निज को समर्पित करना है। नाले और गंगे का, अपने आप को नाला और ईश्वर को गंगा। समर्पण का मतलब यही है, अपनी हस्ती को मिटाना है। मुझे सुख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। इसको समर्पण कहते हैं। बेल और पेड़ की तरह से, ईंधन और आग की तरह से जब समर्पण होता है तो उसी के अनुरूप बन जाता है। पत्थर को भी आग डालते हैं, आग में डाल देते हैं तो पत्थर भी आग उगलने लग जाता है। हमें उस स्तर तक अपने आप को लेकर के जाना। अपनी स्वामी भक्ति और अपनी वफादारी का परिचय देना। कठपुतली की तरह बाजीगर रूपी आत्मा के इशारे पर कर्म करना। तमाशा इतना मजेदार होना चाहिए कि दर्शकों को, देखने वाले दर्शकों को इतनी तल्लीनता आ जाए, वे खो जाए। ईश्वर के दरबार में भिखारी बनकर के नहीं, कामनाग्रस्त बनकर के नहीं, लोभ और मोह स्वार्थवश नहीं, परंतु हमें चाहिए कि उसकी इच्छा क्या है उसको पूर्ण करें। अगर इनको मिटाना चाहते हैं, स्वार्थ को, लोभ मोह को, कामनाओं को, तो हमें ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना होगा। अगर हम ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करेंगे तो ये हमारे दुर्गुण अपने आप मिट जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा भी है कि मनुष्य का जीवन अनुपम है, ईश्वर ने उपहार के रूप में दिया है। ये उसके साक्षात अनुदान है जीव को। उसकी सृष्टि को अधिक सुंदर, अधिक समुन्नत बनाने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। उसके लिए जितने भी प्रयास किए जाएं, वे सभी प्रयास ईश्वर उपासना के अंग बन जाएं। जो भी प्रयास हों वो सब अंग बन जाएं। सोचिए, ये प्रयास हम सब मिलकर के करें तो कितना बड़ा माहौल, कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा प्रभाव निकल करके आएगा। ईश्वर की उपासना के जो अंग माने जाते हैं, जप, भजन, तप, पूजन, कीर्तन, ध्यान, स्नान, ये सब उसी में आते हैं। ये उसी के अंग हैं। परंतु ईश्वर को मतलब ये मत समझ लेना रिझाना, ना, रिझाना शब्द नहीं आना चाहिए। जो अंग भी आपको जप, तप, पूजन, कीर्तन, भजन
ध्यान, धारणा, ये सब जो बताए, इनका इस्तेमाल करके हमें ईश्वर की उस उपासना को करना है जिसके माध्यम से हम दोनों के बीच में आत्मीयता पैदा हो जाए, दिखावा ना रह जाए। हाँ बेटा विशेष, ये आप सबके प्रार्थना का ही प्रभाव है कि 3 दिन में मैं अपनी पूर्व की अवस्था की तरफ लौट आया। मेरे पास आप में से कई के फोन इस तरह के आ रहे हैं जो मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं। तो बताइए, जब इतनी दुआएं 7 आदमी की लगी होंगी तो आदमी कितना सही रहेगा। हमें ईश्वर की गरिमा को समझना है, ईश्वर के स्तर को समझना है। ईश्वर की महिमा उसी को ही कहते हैं। भजन के माध्यम से जो कुछ गाया जाता है वो दिखावा होता है। आज जितने भी भजन हैं, कोई कह रहा ईश्वर तेरी आंख सुंदर है, कोई कह रहा तेरे गले में मोती की माला है, कोई कह रहा तेरे कान में कुंडल है, सब उसकी सुंदरता को बखान रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका उद्देश्य ईश्वर को फुसलाना, बहकाना नहीं है कि हमारे बड़ाई करने से ईश्वर हमारे अनुकूल हो जाएगा। ना 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 ना, कर्म को उस भावना से करिए कि मैं ईश्वर को क्या से क्या दे सकता हूं। देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर अगर किसी के पास आया तो भूखा आता है। ईश्वर अगर किसी के पास आता है तो भूखे के भूखा होकर के आता है और भीख मांगता आता, अल्लाह खाने को दे दे। और जिसने ईश्वर को दिया है, याद रखना मैं प्रलोभन की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने ईश्वर को दिया उसने अनेकों अनेक बना करके उसको वापसी किया है। सिद्धांत को समझ लेने से पूजा उपासना का कर्मकांड सरल हो जाता है, रूढ़ियां हट जाती हैं। उसे अपनी पूर्ण मान्यताओं के अनुरूप बहुत या थोड़ी देर अपनी रुचि और सुविधा के अनुरूप जिस तरह से व्यक्ति कर ले, उसी तरह से उसको फलित होता हुआ चला जाता है। देखिए, रुचि और लगन तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। ईश्वर में रुचि और ईश्वर के प्रति कर्म में लगन आपको पैदा करनी पड़ेगी। सिद्धांत की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर ये आप सचमुच करते चले गए तो ईश्वर सविता के समान प्रकाश पुंज है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, माचिस की तीली को जहां पर रगड़ो वहीं पर अग्नि पैदा हो जाती है। अर्थात वो इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में समाया हुआ है। स्थूल रूप से जितने भी सांसारिक पदार्थ क्रियाएं कर रहे हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सब के पीछे ईश्वरीय शक्ति ही काम कर रही है। हर जीव पर, हर चैतन्य पर, हर जड़ पर ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है।
इसलिए हमें उसके साथ उसके सिद्धांतों को समझना है, सिद्धांतों को समझना है। कोई एक जर्रा बारीकी में जाएं, गहराई में जाएं और ढूंढें, कोई एक चीज ऐसी दिखा दीजिए जहां पर ईश्वर काम नहीं कर रहा हो। हरिश्चंद्र दरिद्र हो गए, हरिश्चंद्र देते देते राजा से दरिद्र हो गए। परंतु भगवान के यहां दरिद्र नहीं बने, परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरते चले गए, त्याग की कसौटी पर खरे उतरते चले गए। अरे हम राजा नहीं है तो क्या हो गया, उसके जैसा समर्पण तो हमारा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है हम राजा नहीं है, पर जो हमारा स्तर है हम अपने उसी स्तर से देखें। हरिश्चंद्र तो उतना, क्योंकि राजा था, उतना दान कर सकता है। विश्वामित्र के पास इतना था, उसने अपना राजपाट दान कर दिया। तो हमारे पास जितना है हम उतना तो कर सकते हैं। दान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। सिद्धांत के पास अब साथ अपने आप को छोड़ना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना दान है। रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। बुद्ध भगवान राजा से भिक्षुक बन गए, मान लिया उन्होंने, भिक्षुक बन गए, और जिसको अपने साथ जोड़ा उसे भिखारी बना करके जोड़ा। भिक्षुक या दरिद्र बनकर के हम परमात्मा के दरबार में सम्मान नहीं प्राप्त करते। परंतु अपनी इच्छाओं को छोड़ने के बाद हम भगवान के दरबार में भिखारी बनकर के भी उन इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। हर बात में कहें ईश्वर तेरी इच्छा, हर बात में रखें ईश्वर को अग्रणी। मैं तो बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, साथ दो, साथ दो। एक क्या बनाया है, घड़ा बनाया है। एक क्या बनाया है, एक पात्र बनाया है। अपनी खूबी डाल दो उसमें, अपनी खूबी डाल दो उसमें। साथ दो, सहयोग करो, साथ दो, सहयोग करो। तैयारी उसी की ही की जा रही है। बसंत पंचमी से खुला आवाहन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, खुला आवाहन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मिल करके चलेंगे। जब एक से सहयोगी मिल जाते हैं तो सरल पड़ता है, अकेले चलोगे तो सरल नहीं पड़ेगा, फंस जाओगे। इसलिए सबको जोड़िए, जो भी जानकार है, जो चलना चाहते हैं इस मार्ग पर, सबको जोड़िए। जितने सुन रहे हो सबको जोड़ो। पता नहीं तुम्हारे प्रभाव से किसका भला हो जाए। हमें भगवान से छुटपुट अनुग्रह नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो सटीक चाहिए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कहीं भी किसी भी स्तर पर आपको यह नहीं लगना चाहिए कि हम फंस गए। कर्म भावना को जगाना है। उपासना भले ही थोड़ी हो, पर नियत, नियम पूर्वक, समय पूर्वक, संयम पूर्वक, भाव भरी होनी चाहिए। हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में बहुत हद तक ये साधना सफल रहेगी। पता तब लगेगा जब आपको उसका लाभ मिलेगा। अभी तो हम रोना रो रहे हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा मुकदमा जीता जाए, मेरा और ये काम हो जाए। अभी तो हम रोना रो रहे हैं।
परंतु सच जान लेना, जब ईश्वर के रास्ते पर आप चलने लग जाएंगे तो आप में वो प्रभाव अपने आप पैदा हो जाएगा। नियम पूर्वक, संयम पूर्वक, समय पूर्वक, चाहे थोड़ी भी साधना हो परंतु हमको करनी है। बिजली अपना काम करती है, परंतु बिजली के साथ जुड़े हुए उपकरण अपना काम करते हैं। धन्यवाद संदीप बेटा। अब तो मैं ये कह रहा हूं, जो बात मेरे लिए आप कह रहे हैं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि भगवान के साथ आप जुड़े और उसका लाभ खुद भी लें। भगवान सबका है, सबके लिए है, समान रूप से है, एक ही धूप है जो सब पर पड़ रही है, पर उसका कौन कितना फायदा उठाता है वो लेने वाले के ऊपर है। पानी की टंकी में पानी होता है और पानी में नमी होती है, जहां जाता है अपनी बहने का गुण भी है और नमी को सोखने का भी गुण है। ऐसे ही ईश्वर के अपने भी गुण हैं। जब आप में क्रियाशील होगा तो वो गुण आपकी चेतना पर काम करने लग जाएंगे। टंकी से जुड़ने पर, पाइप के टंकी से जुड़ने पर जितनी टोटियां लगी होती हैं सब में पानी आने लग जाता है। गुप्ता जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। प्रार्थना करो कि हम सब मिलकर के अपने स्वार्थ को हटा करके ईश्वर से प्रीति करें। बस एक ही चीज हटानी है, स्वार्थ। उपासना शुरू हो जाएगी। अगर केवल हमने अपना स्वार्थ, अपनी मनोकामनाएं हटा ली, बस इतना ही अंतर करना और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी मनोकामना नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो, बस काम बन गया। इतना ही करना है। वरना बूंद का समुद्र में, लघु का विराट में, ईंधन का आग में, नाले का गंगा में, स्वाति नक्षत्र में बूंद का सीप में वो मिलन नहीं होगा, वो लाभ नहीं मिलेगा। ये तो उदाहरण के लिए समझाने के लिए बताए गए हैं, परंतु सच्चाई अपनी जगह पर है। हमें तो सत्य को मानना है, जो सत्य है उसको मानना है, और मान करके उपासना के पहले चरण को पूर्ण करना है। जो पहला चरण है उपासना का, उसको पूर्ण करना है। कल मैंने आपको बताया था कि उपासना के भी 2 चरण हैं। हम अहंता को जितना छोड़ेंगे, बदले में उतने ही समर्थ होते जाएंगे, और एक समय पर इतने समर्थ हो जाएंगे कि जितना ईश्वर, उतने समर्थ हो जाएंगे। कल साधना के बारे में बताऊंगा। बहुत दिन से इन बारों में चलते चले आ रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ विशेषता और निकल करके आती है।
इसलिए आज की बात, क्योंकि समय पूरा हो गया है, आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल साधना के बारे में आपको बताऊंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।